पहले संदीप घोष, फिर संजय राय और अब देखिए लगातार तीसरे किरदार की एंट्री हो चुकी है। तीसरा किरदार कौन है ये आपको बताते हैं और कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। देखिए रेप मर्डर केस में तीसरे किरदार की एंट्री हो चुकी है। एएसआई अरूप दत्ता रेप मर्डर कांड का तीसरा बड़ा किरदार माना जा रहा है क्योंकि तस्वीर यहाँ पर काफी ज्यादा वायरल हुई। पश्चिम बंगाल पुलिस में एएसआई के पद पर अरूप दत्ता तैनात है और अब कांड वाली रात संजय ने अरूप दत्ता को कई कॉल भी यहाँ पर किए थे। पुलिस वालों के साथ साथ संजय रॉय का भी उठना बैठना था और एएसआई अरूप दत्ता के साथ रूम शेयर करता था संजय। भी एक तस्वीर सामने आई थी, फोटो सामने आई थी जो हमने आपको कल दिखाई भी थी और संजय रॉय के साथ एएसआई अरूप दत्ता की तस्वीरें काफी ज्यादा इस वक्त वायरल हो रही है। सीबीआई ने एएसआई अरूप दत्ता से भी कई घंटे पूछताछ की और इस केस में एएसआई अरूप दत्ता भी सवालों के घेरे में। ऐसे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्या दोस्ती थी और क्योंकि अब फोटो सामने आ रही है जिसको लेकर के कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते और रुक करते 2 मिनट में भारत का। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई से मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी सुनवाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज सीबीआई चीफ जस्टिस के समक्ष कोलकाता रेप केस में अभी तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई बताएगी कि उनकी जांच कहां तक पहुंची है और इस मामले में अब तक कितने लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में अब तक क्या कुछ कबूल किया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला है। वहीं पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीयता पॉल को हटाया गया और इसके अलावा एक नए प्रिंसिपल की नियुक्ति भी यहां पर फिलहाल की गई है क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से लगातार विरोध इसको लेकर जताया गया था। कोलकाता की घटना के विरोध में आज बंगाल बीजेपी दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य भवन का घेराव करेगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इस प्रदर्शन में होंगे शामिल। कोलकाता की घटना को लेकर आज राज्य सरकार के कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन करेंगे और राज्य सरकार के कर्मचारियों का विरोध मार्च आज दोपहर 1:30 बजे स्वास्थ्य भवन और नव महाकरण में आयोजित किया जाएगा। कोलकाता की घटना के खिलाफ और इंसाफ की मांग को लेकर के आज कोलकाता प्रेस क्लब में शाम 5 बजे प्रदर्शन होगा। कोलकाता प्रेस क्लब में मोमबत्ती जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा कोलकाता कांड के पीड़ित परिवार से मिले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। पहले बातचीत की थी गवर्नर से ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ ने अपने जिम्मे ली। बुधवार को अस्पताल पहुंचे सुरक्षा का व्यवस्था जायजा डीआईजी के द्वारा लिया गया। कि कोलकाता रेप मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि आज गुरुवार है और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। बिल्कुल देखिए और स्टेटस रिपोर्ट जब दाखिल की जाएगी तो ये उम्मीद जताई जा रही है कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज मिलने वाले। आखिर कौन से वो सवाल जिनके आज जवाब मिल सकते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कोलकाता कांड का आज होगा पर्दाफाश। सीबीआई आज दरिंदों के चेहरे से उतारेगी नकाब। दरिंदा एक या कई, पर्दे के पीछे कई किरदार। सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा हर सवाल का जवाब। कोलकाता कांड से जुड़े सभी सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर से हुए बलात्कार और हत्या के केस में अब तक हुई जांच रिपोर्ट से जुड़े सभी अहम सवालों का जवाब देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इस मामले से जुड़े सभी अहम सवालों का जवाब दे सकती है जो इस जघन्य रेप हत्याकांड से जुड़े तमाम आरोपियों के चेहरे से नकाब हटा देगी। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में जिन सवालों का जवाब दे सकती है उनमें सबसे अहम सवाल होंगे मसलन आरजीकर रेप मर्डर केस की जांच कहां तक पहुंची, अब तक इस केस में कितने किरदारों के बयान दर्ज किए गए, आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में क्या क्या कबूल किया, सीएफएसएल की फॉरेंसिक जांच का निष्कर्ष क्या निकला है
आरोपी के बयान और रिक्रिएशन के मिलान से क्या हासिल हुआ? रेप हत्याकांड में आरोपी संजय रॉय अकेला था या और भी किरदार शामिल थे? आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का इस केस में क्या रोल है? कोलकाता पुलिस की जांच में क्या और कहां-कहां खामी पाई गई? केस में कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध है और क्यों? क्या एएसआई अरुण दत्ता जैसे किरदारों की भी कोई प्रत्यक्ष भूमिका है? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को ही सीबीआई से इस केस का स्टेटस रिपोर्ट 22 अगस्त को जमा करने का आदेश दिया था, जिसे तैयार करने में सीबीआई की एक टीम पूरी रात लगी रही। वहीं इसके अलावा आज पश्चिम बंगाल सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब देना होगा कि किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में हजारों की भीड़ घुस गई और बेकाबू भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए इस केस से जुड़े तमाम सबूतों को नष्ट कर दिया। जाहिर है, अगर सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब दे दिए तो उन सारे गुनहगारों के चेहरे से नकाब उठना तय है, जिसकी सच्चाई जानने के लिए पूरा देश बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को दाखिल करनी है और क्या बड़े खुलासे हैं जो हो सकते हैं वो आपको बताते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि शक के दायरे में है। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट में कई खुलासा कर सकती है। आज गुरुवार है, आज ही दाखिल करना है। एएसआई अरूप दत्ता का सच सामने आ सकता है, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो पहले से जानकार था संजय रॉय का। आरोपी संजय रॉय का करीबी है एएसआई अरूप दत्ता, जिसके साथ एक फोटो भी सामने आई थी जिसमें दोनों साथ में दिखाई देते हैं। रिपोर्ट से संदीप घोष का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, क्योंकि संदीप घोष पहले से शक के घेरे में है। वारदात में शामिल किरदारों का जवाब नहीं मिलेगा। हर कोई ये कह रहा है, कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस पूरी घटना में सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था। रेप मर्डर केस की असली वजह का राज भी खुलेगा कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी। केस से जुड़े अहम सबूतों की जानकारी मिलेगी, इसके बारे में उम्मीद जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई दाखिल कर देगी और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजे जा रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन इस घटना में शामिल था। उसके बारे में हो सकता है कि आज जवाब मिले। और देखिए, मीनाक्षी आपको बता रही थी कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर आज सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए नजर आएगी और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं वो भी हमने आपको बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई, हत्या की गई, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल पर पहले से ही शक है, लेकिन आपको बता दें कि आरजीकर अस्पताल के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने आप जो आरोप लगाए हैं वो इतने ज्यादा गंभीर है और ये आरोप अगर सही पाए गए तो ये तय है कि पश्चिम बंगाल में भूचाल आ जाएगा और लपेटे में कई बड़े नाम भी आएंगे। क्या है चौंकाने वाला खुलासा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं।